हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ डीप नेक के अकॉर्डिंग मेजरमेंट लेने का तरीका शेयर करूंगी। तो आज ये हमारे सिलाई कोर्स का तीसरा क्लास है। सो फ्रेंड्स, वीडियो को स्किप किए बगैर पूरा देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, यहाँ पर हमने 10 इंच गले के डीप के अकॉर्डिंग शोल्डर आर्म होल की चौड़ाई कितनी लेनी है, इसका नोट हमने बनाया है। 30 चेस्ट से 50 चेस्ट तक का डिटेल बताया है। 30 से 38 चेस्ट साइज तक का नॉर्मल साइज होता है। 38 के बाद का साइज जो होता है हमारा हैवी हो जाता है। तो सबसे पहले 30 चेस्ट के अकॉर्डिंग देखेंगे कि यहाँ पे हमें ब्लाउज का आर्म होल, शोल्डर और गले की चौड़ाई कितनी रखनी है। ब्लाउज जो है लगभग 30 चेस्ट से ही शुरू होता है। 30 चेस्ट एकदम छोटा साइज होता है। तो सबसे पहले 30 चेस्ट के अकॉर्डिंग आर्म होल की लंबाई कितना रखेंगे। देखिए, 30 चेस्ट में हमने शोल्डर 5 इंच लेना है। 10 इंच गले के अकॉर्डिंग, यानी हमारा गला 10 इंच डीप रहेगा, तो हमें 30 चेस्ट के अकॉर्डिंग शोल्डर को 5 इंच रखना है। डीप है इसलिए आप 5 रखें या 5 से कम भी रख सकते हैं, 4.25 भी रख सकते हैं। जब गला डीप हो तो शोल्डर को हमने ज़्यादा नहीं लेना होता है। आर्म होल हम 5 या 5.25 ले सकते हैं। 32 चेस्ट में देखिए शोल्डर 5 इंच, आर्म होल 5.25 या 5 भी रख सकते हैं आप। जैसा आपका स्लीव राउंड हो, आप 5.5 इंच भी कर सकते हैं। कभी कभी किसी का स्लीव राउंड ज़्यादा हो जाता है। जब स्लीव राउंड ज़्यादा हो तो आप 5.5 इंच रखें। 34 चेस्ट में शोल्डर 5 इंच, आर्म होल 5.5 इंच। 36 में देखिए 5 इंच शोल्डर, 5.5 इंच आर्म होल। 38 में 5.5 इंच का शोल्डर रहेगा, 6 इंच का आर्म होल रखेंगे। जितना 38 में रखेंगे उतना ही हम 40 में भी रखेंगे। 38-40 का शोल्डर आर्म होल सेम रहेगा। गला हमारा 10 इंच डीप रहेगा। अगर और डीप होगा गला तो हमारा शोल्डर आर्म होल और भी कम हो जाएगा, क्योंकि जैसे जैसे गला हमारा डीप होता है शोल्डर आर्म होल हमारा कम होता जाता है। अब देखिए, 42 चेस्ट के अकॉर्डिंग शोल्डर हमने 6 इंच लेना है, आर्म होल 6.5 इंच। 44 चेस्ट में शोल्डर 6, आर्म होल 6.5। तो इस तरह से आपको नोट करते चलना है। अब देखिए, 46 चेस्ट के अकॉर्डिंग हमने शोल्डर 6 इंच, आर्म होल 6.5 इंच लेना है। जितना हमने 42-44 में लिया है उतना ही हमने 46 में भी लेना है। अब 48 पे आते हैं। 48 चेस्ट के अकॉर्डिंग शोल्डर हमारा 6.5 इंच हो जाएगा, आर्म होल 7 इंच। ये जो 7 इंच का आर्म होल है स्टैंडर्ड साइज है, इससे ज़्यादा आप आर्म होल को ना रखें। आर्म होल का साइज जो है आपको 7 इंच से ज़्यादा नहीं रखना है, क्योंकि 7 इंच का साइज जो होता है स्टैंडर्ड है, इससे ज़्यादा आप डीप नेक में आर्म होल नहीं रख सकते हैं। अब चलिए गले की चौड़ाई देख लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पे हमने 30 चेस्ट के अकॉर्डिंग गले की चौड़ाई 2.25 इंच रखनी है। जितनी कम गले की चौड़ाई रखेंगे उतनी परफेक्ट आएगी। और 32, 34, 36 में हम 2 इंच रखेंगे। 2 या 2.25 इंच कर सकते हैं। तो देखिए, मैं 36 में 2.25 इंच कर लेना है इस तरह से। और 38, 40, 42, 44 में हम गले की चौड़ाई 2.5 इंच रखेंगे। आप चाहे तो अपने अकॉर्डिंग घटा बढ़ा सकते हैं, पर जो गला है डीप नेक में अपने आप फैलता है, तो गले की चौड़ाई कम रखें, शोल्डर भी कम रखें तो सही रहेगा। अभी देखिए, यहाँ पे हमने 42-44 में गले की चौड़ाई 3 इंच ली है। 48-50 में आप 3.5 इंच तक रख सकते हैं, नहीं तो आप 3 इंच ही रखें। तो इस तरह से देखिए, 10 इंच गले के अकॉर्डिंग हमने अपना चार्ट बनाया है। इंच गले के डीप के अकॉर्डिंग गले की चौड़ाई, शोल्डर, आर्म होल कितना रखना है, इसका नोट्स बना के दिखाया है। अब आगे जैसे जैसे आपका गला घटता बढ़ता जाएगा उसी तरह से आपका आर्म होल शोल्डर कम और ज़्यादा होता जाएगा। गले के अकॉर्डिंग ही हम अपना आर्म होल शोल्डर रखते हैं चेस्ट साइज में। तो अब चलिए थोड़ा सा हम डिटेल में इसको जान लेते हैं। यहाँ पे देखिए, हमने ब्लाउज ले लेना है और किस पार्ट को क्या कहते हैं इसको हम जानते हैं। तो ये देखिए, चेस्ट है। सबसे पहले हमने चेस्ट किसे कहते हैं उसको जानना है। तो ये देखिए, हमारा चेस्ट होता है जिसे हम सीना बोलते हैं, और ये हमारा शोल्डर होता है यहाँ से यहाँ तक। ये देखिए, ये शोल्डर होता है। और यहाँ पे देखिए, ये हमारा आर्म होल होता है जिसे हम मुंडा भी कहते हैं। और अब इस ब्लाउज को हम देखिए पीछे की साइड करेंगे तो यहाँ पे देखिए ब्रॉडनेस होती है, हम यहाँ से नापते हैं, ये देखिए। और ये हमारे गले की लेंथ होती है। इसी गले की लेंथ के अकॉर्डिंग हम अपना आर्म होल शोल्डर लेते हैं। आपका गला जैसा भी हो, छोटा बड़ा, इसके अकॉर्डिंग आप अपना आर्म होल शोल्डर रखें गले के डीप के अकॉर्डिंग।
तो यहाँ पे जो हमने चार्ट बनाया है 10 इंच गले के डीप के अकॉर्डिंग बनाया है। तो देखिए, इसको समझने के लिए हमने एक पेपर ले लेना है और इस पर हमने अपने सारे मार्क को लगा लेना है। तो यहाँ पे देखिए, हमने आर्म होल, शोल्डर और लेंथ को मार्क कर लिया है। सारा मार्क हमने 36 चेस्ट के अकॉर्डिंग लगाया है। 36 चेस्ट में शोल्डर आर्म होल हमने 7 इंच लिया है। ये देखिए, चेस्ट का चौथाई हमने 9 इंच लिया है। तो शोल्डर हमारा 7 इंच है, आर्म होल भी 7 इंच ही है। इस तरह से गले की लंबाई और चौड़ाई दोनों 3 इंच की है। अब चलिए हम इस पर समझते हैं शोल्डर आर्म होल कितना रखना है। तो देखिए, अब हमारा गला 3 इंच, अब तक 3 इंच था, तो हमने पूरा शोल्डर आर्म होल ले लिया था जितना हमने बॉडी से मेजर किया था। अब यहाँ पे देखिए, 3 इंच के बाद जब हमारा गला धीरे धीरे बढ़ा है 4 इंच, 5 इंच, 6 इंच, 7 इंच, 8 इंच, 9 इंच और ये 10 इंच। 10 इंच अपने गले को डीप किया। तो देखिए, हमने आर्म होल शोल्डर में कितना चेंज करना होता है। तो यहाँ पे देखिए, हमने 10 इंच तक का गला मार्क कर लिया है। तो जैसे से हमने 10 इंच मार्क किया है उसी तरह से हमने पाव इंच शोल्डर में कम करना है। पाव में मतलब होता है 1 इंच का चौथाई। तो यहाँ पे देखिए, जितनी बार हमने गले की लेंथ को बढ़ाया है उतनी बार हमें पाव इंच को कम करेंगे। 3 इंच के बाद तो हमने 4 इंच से शुरू किया है, पाव इंच कम किया है। और देखिए, आर्म होल को भी हमने पाव इंच ही कम करना है। अब हम नापेंगे। तो यहाँ पे देखिए, हमारा शोल्डर 5 इंच का आ रहा है। तो हमने अभी आपको चार्ट में बताया है 36 चेस्ट के अकॉर्डिंग शोल्डर हमने 5 इंच रखना है। आर्म होल भी देखिए 5 इंच ही आ रहा है, पर इसमें शोल्डर में सिलाई जाती है 1/2 इंच की। तो हम यहाँ पे आर्म होल 5.5 इंच ले लेंगे, यानी 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे शोल्डर से। इसीलिए हमेशा आपको ब्लाउज में जब भी बताएंगे तो शोल्डर से हमारा 1/2 इंच आर्म होल ज़्यादा रहेगा। आप कंफ्यूज मत होइएगा, इसी चार्ट को समझ लीजिएगा। इसी के अकॉर्डिंग हमारे सारे ब्लाउज की कटिंग होगी। और यहाँ पे देखिए, इस तरह से करके ये हमारा मार्जिन हो गया, उसको हमने मार्क कर लिया। तो अभी हम आगे समझेंगे कि हमें चेस्ट में कितना चेंजपन लाना होता है। जब हमारा पाव इंच शोल्डर आर्म होल कम हो गया तो चेस्ट में भी थोड़ा चेंज होगा। तो यहाँ से देखिए, 8 इंच गले तक हमारा जितना चेस्ट रहेगा पूरा रखा जाएगा। इसके बाद हमने पाव इंच चेस्ट को भी कम करना होगा, यानी चौथाई पार्ट। तो अभी हमने 9 चेस्ट के अकॉर्डिंग पूरा चेस्ट मार्क किया था। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने 8 इंच गले तक पूरा चेस्ट रखा था। इसके बाद 9-10 गले में हमने पाव इंच कम किया, तो हमारा आधा इंच कम हो गया। तो चेस्ट हमारा अब तक 9 इंच था, अब 8.5 इंच हो गया। इसी तरह से हमने अपने शोल्डर, आर्म होल और चेस्ट में परिवर्तन करना होता है। और यहाँ पे देखिए, गले को भी हमने कम करना होता है। जब हमारा शोल्डर कम हो जाएगा तो गला भी हमारा कम होगा, नहीं तो हमारे शोल्डर की पट्टी जो बहुत पतली हो जाएगी। अगर आपको पट्टी पतली पसंद है तो आप रख सकते हैं। तो हमने देखिए, गले की चौड़ाई 2 इंच रख ली है। तो यहाँ पे जैसे हमने आपको चार्ट बताया था, सेम उसी तरह से यहाँ पे हमने आपको मेजरमेंट बताया है। तो देखिए, जब आप अपने गले को और बढ़ाएंगे तो आपका जो शोल्डर है और कम हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, हमने 1/2 इंच जो एक्स्ट्रा बढ़ाया, ये हमारे गले की सिलाई का मार्क हो गया। तो 10 इंच गले के अकॉर्डिंग हमने सारा आर्म होल शोल्डर आपको बताया है। जैसे जैसे आपका गला और बढ़ेगा, आप आर्म होल शोल्डर को और कम कर सकते हैं, तभी आपके ब्लाउज की परफेक्ट फिटिंग आएगी। और आगे की वीडियो में हम बोट नेक के अकॉर्डिंग मेजरमेंट को जानेंगे। तो हम इस तरह से ब्लाउज का पूरा मेजरमेंट आपको बता रहे हैं और पूरे ब्लाउज का डिटेल ही बताएंगे सिलाई कोर्स में। इसके बाद हम दूसरा क्लास शुरू करेंगे। तो देखिए, अभी हमने इस तरह से कट कर लिया है। तो अब यहाँ पे हमारा देखिए, डीप नेक के अकॉर्डिंग जैसे हमने चार्ट बनाया था, इस तरह से हमने आपको पेपर पे समझाया है। अगर आपको समझ में आया है तो कमेंट करके बताइएगा, और नहीं भी आया है तब भी कमेंट करके बताइएगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो आपको अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर भी कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।